तो दोस्तों फाइनली एक और क्वेश्चन जो कि आपकी तरफ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, उसको आंसर करने के लिए पर्याप्त जवाब आ चुका है। खबर बहुत अच्छी है, वीडियो को बड़े इत्मीनान से देखिएगा। मैं आपको सारी कुछ चीजें एकदम बारीकी से बताने जा रहा हूं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। जी हाँ, तो दोस्तों कुछ ही समय पहले की बात है, तब एक खबर निकल कर आई थी और वो खबर कुछ इस तरह की थी कि डसॉल्ट एविएशन जो कि राफेल फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करता है, उसके और भारत की बीडीएल के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके चलते जो डीआरडीओ के वेपन्स बीडीएल मैन्युफैक्चर करता है। बीडीएल हम सभी जानते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करता, जो डीआरडीओ मिसाइल वगैरह तैयार करता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करता है डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी के आधार पर। तो बताया ये जा रहा है कि जितने भी हथियार जो कि ईयर टू ईयर होंगे उनका इंटीग्रेशन रफाल में किया जा सकेगा। इस बात को लेकर दोनों ही कंपनीज के बीच में समझौता हो रखा था और ये समझौता केवल भारत तक सीमित नहीं रहने वाला था, बल्कि ये समझौता वर्ल्ड वाइड था। यानी खुद फ्रांसीसी वायुसेना भी अगर चाहे तो बीडीएल द्वारा बनाए गए ईयर टू ईयर वेपन्स अपने रफाल के अंदर इंटीग्रेट कर सकती है। इसी बात को लेकर समझौता हुआ था। हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय 36 के नंबर्स में रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है। बहुत ही जल्द ये संख्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि भारतीय नौसेना भी 26 के नंबर में इन्हें अक्वायर करने जा रही है। तो हमारे बेड़े में ठीक ठाक रफाल्स के नंबर्स हो जाएंगे। तो अब इनको लेकर दोस्तों भारत की तरफ से ये डिमांड रखी गई थी फ्रांस के सामने कि देखिए, फाइटर जेट तो आपसे खरीद ही लिए, आपके जो सिग्नेचर वेपन्स हैं जो कि रफाल के साथ ओरिजिनली आते हैं वो तो हम लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं, जिसमें कई सारे ग्लाइड बॉम्ब वगैरह हो गए, ईयर टू ईयर मिसाइल हो गई, जिसमें मेटियोर मिसाइल सबसे स्पेशल है। तो ये तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की भी परमिशन चाहिए, चूंकि हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा जो ईयर टू ईयर मिसाइलें बनाई गई है और कुछ बॉम्ब वगैरह बनाए गए हैं, उनका इस्तेमाल हम लोग रफाल में कर सकें, उसमें इंटीग्रेशन कर सकें और उसके बाद उनका इस्तेमाल कर सकें। तो फ्रांस ने यहाँ पर मंजूरी दे दी थी और उसके बाद ही ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन इसके बाद काफी लंबे समय तक, लगभग 1.5 साल हो चुका है इस बात को, कोई भी बीच में रिस्पांस निकल कर नहीं आया था। अब फाइनली बताया ये जा रहा है कि ऑफिशियली भारतीय वायुसेना ने डसॉल्ट एविएशन से इस बात की परमिशन मांगी है कि वो हमारे बेड़े के 36 रफाल के अंदर हमारे द्वारा बनाए गए स्वदेशी वेपन्स का इंटीग्रेशन करके दे, जिसमें अस्त्रा मिसाइल है। अभी तो अस्त्रा मार्क 1 का इंटीग्रेशन किया जाएगा, इसके बाद अस्त्रा मार्क 2 का भी इंटीग्रेशन किया जाएगा। अस्त्रा मार्क 1 जहां पर 110 किलोमीटर के आसपास रेंज देती है, तो मार्क 2 आने के बाद वो रेंज 160 तक पहुंच जाएगी, क्योंकि उसमें हम लोगों ने डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ जो अस्त्रा आईआर आएगी जो कि वेरी शॉर्ट रेंज में होगी, उसका भी इंटीग्रेशन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अस्त्रा मार्क 3। अस्त्रा मार्क 3 वो मिसाइल होगी जो कि मेटियोर मिसाइल का फ्लेवर देने वाली है। लगभग 300 से 350 किलोमीटर उसकी रेंज होने वाली है, तो उसका इंटीग्रेशन भी रफाल के अंदर किया जाएगा। तो इस मामले को लेकर अब भारतीय वायुसेना ने ऑफिशियली डसॉल्ट एविएशन से पूछा है। हालांकि इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि बीडीएल द्वारा शॉ को मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। अब तो हम लोग शॉ का एक एडवांस वेरिएंट भी बना रहे हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले आपको एक वीडियो बनाकर दिया था, और इन सब का इस्तेमाल हम लोग ऑलरेडी Su-30 MKI में करते हैं, जिससे Su-30 MKI की जो पावर है वो कई गुना बढ़ गई है। तो यही सारी तैयारियां हमारी है कि हम लोग इनका इंटीग्रेशन रफाल के अंदर भी करवा दें। तो होगा ये कि एक तो रफाल के अंदर वैरायटी आएगी। हो सकता है कि चाइना रफाल को काउंटर करने के लिए उसके वेपन पैकेज को अगर स्टडी इस समय कर रहा हो, तो उसने केवल अनुमान लगाया हो कि यूरोपियन यूनियन के जो हथियार हैं तो वही वेपन्स भारत के रफाल में भी होंगे। अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों को खबरें मिली थी कि फ्रांसीसी पायलट्स हो, जर्मन पायलट्स हो या फिर यूके के पायलट्स हो, इन्हें चोरी छुपे चाइना ने हायर भी किया था और इन्हें अपने यहाँ लाकर अपने पायलट्स को ट्रेनिंग वगैरह भी दिलवाई थी। इस दौरान बताया जा रहा है कि इन्हें कुछ लालच वगैरह देकर इनसे कई सारे सीक्रेट्स भी जान लिए थे। अब हम सभी जानते हैं कि MBDA जो कि रफाल के लिए मोस्ट प्रॉब्ली हथियार तैयार करती है, वो यूरोपियन कंपनी ही है। और ये जितने भी नाम देशों के मैंने आपको गिनाए, ये सभी लगभग इसका इस्तेमाल करते हैं इनकी मिसाइलों का। तो हो सकता है कि इन मिसाइलों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाइना तक पहुंच गई हो, तो चाइना पहले से प्रिपेयर हो गया हो। अब ऐसी परिस्थिति में अगर चाइना के ऊपर सरप्राइज अटैक करना है, तो यहाँ पर वैरायटी आपको चाहिए, जिसके लिए डीआरडीओ की मिसाइलें, जिसमें अस्त्रा मार्क 1 और मार्क 2 शुरुआती तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इनके इंटीग्रेशन के लिए परमिशन मांगी गई है। इसके अलावा दोस्तों भारत का टारगेट ये भी रहेगा कि इस समय काफी सारे देशों ने, जब भारत ने रफाल खरीदे उसके बाद कई सारे देशों ने बड़ी मात्रा में इन रफाल्स को एक्वायर किया है, जिसमें नए देशों के नाम अगर देखें तो इजिप्ट द्वारा फॉलो ऑन ऑर्डर दिया गया। इसके अलावा यूएई है, 80 के नंबर्स में उसने खरीदे हैं। इंडोनेशिया है, ये भी खरीदने जा रहा है, और ये सारी की सारी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं। तो इसी एग्रीमेंट के तहत हम लोग इन देशों को भी अस्त्रा मिसाइल ऑफर कर सकते हैं।
जो कि MBDA की जो मिसाइलें हैं उनकी तुलना में लगभग 3 से 4 गुना सस्ती है। तो बड़ी आसानी से ये सारे देश भी भारतीय हथियार खरीद सकेंगे और इस तरह से भारत को एक अवसर मिलेगा अपने एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड हथियारों को इंटरनेशनली बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट करने के लिए। पहला मौका तो हमें Su-30 दे देता है। Su-30 के भी जितने यूजर्स हैं दुनिया भर में उन सभी को हम लोग ऑफर कर रहे हैं। अब अगर रफाल के साथ भी ये संभव हो जाएगा तो ये हमारा मामला लगभग 2 गुना हो जाएगा। तो ये हमारी इस समय की तैयारी है। हालांकि यहाँ पर रिपोर्ट जो निकल कर आई है उसमें प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दी गई है कि ये जो हमारे रफाल के अंदर या दुनिया भर के बाकी रफाल्स के अंदर जो हमारे DRDO के वेपन्स इंटीग्रेट किए जाएंगे तो इनके इंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। यानी क्या डसॉल्ट एविएशन से ही हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उन्हीं की टीम आकर फिर हमारे रफाल के अंदर हथियारों का इंटीग्रेशन करके देगी, या फिर वो रफाल संबंधित जानकारियां हमें दे देगी। उसके बाद उन्हीं के आधार पर हम खुद हमारा HAL खुद इन हथियारों को घर पर ही रफाल के बेड़े के अंदर इंटीग्रेट करेगा। इस बात की क्लैरिटी फिलहाल नहीं दी गई है। जब तक मुझे याद है, जब पहली खबर निकल कर आई थी उस समय IDRW की तरफ से ये बताया गया था कि इन हथियारों को इंटीग्रेशन के लिए डसॉल्ट एविएशन भारत को कोऑपरेट करेगी और इसके लिए जो जरूरी सोर्स कोड वगैरह होता है वो भी शायद प्रोवाइड करवाएगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी हथियार के इंटीग्रेशन के लिए। तो ये सारी चीजें क्या एक्चुअली होंगी या नहीं होंगी ये फिलहाल अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। आई होप कि ऐसा ही हो कि हम लोग घर पर ही इन हथियारों का इंटीग्रेशन रफाल के अंदर कर लें। अगर ऐसा होता है तो ये दोगुनी बचत हमें करवा कर देगा, क्योंकि अगर हम लोग डसॉल्ट एविएशन को ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो हथियारों का इंटीग्रेशन करके देंगे तो उसमें वो लोग बहुत मोटा पैसा खींच सकते हैं हमसे। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब हम लोगों ने ब्रह्मोस इंटीग्रेशन के लिए रशियन कंपनियों से बात की तो उन्होंने बेहिसाब पैसा मांगा था और इसी वजह से हम लोगों ने उनका प्लान कैंसिल कर दिया। घर पर ही उनका इंटीग्रेशन करने के लिए तैयारियां की और आज हम लोगों ने करके दिखा दिया कम से कम लागत पर। खैर, यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी खुद आकर इंटीग्रेशन करके दे या हम लोग करें, इसमें विशेष कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि रफाल के साथ अब बहुत ही जल्दी स्वदेशी हथियारों का संचालन शुरू हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।